हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन शिक्षा, जिसे हम इस्लामी शिक्षा या फिर मुस्लिम शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है मध्यकालीन मकतब मदरसों की शैक्षिक प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मकतब और मदरसा क्या है। मकतब में मुस्लिम कालीन शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा मिलती थी और मदरसों में उच्च शिक्षा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा का विकास हुआ। मुस्लिम शिक्षा का अर्थ ज्ञान का अर्जन करना था। इस ज्ञान के अंतर्गत कुरान शरीफ की आयतों के तथा हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों का ज्ञान जनता तक पहुंचाना तथा मकतबों और मदरसों के माध्यम से इसका अधिक से अधिक प्रसार करना ही शिक्षा का मुख्य अर्थ था। तो उस टाइम जो था ना, मदरसा और इसके माध्यम से, या फिर कह सकते हैं मदरसा और मकतब के माध्यम से मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए। भारत में मुस्लिम शिक्षा से पूर्व बौद्ध तथा ब्राह्मणी शिक्षा का बोलबाला था, परंतु मुस्लिम शासकों की धार्मिक कट्टरता के कारण अनेक हिंदू शिक्षा केंद्र नष्ट कर दिए गए और उनकी पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया गया। मुस्लिम शासकों ने इस्लाम आधारित शिक्षा पर बल दिया। इस प्रकार मध्यकालीन भारत में मकतब और मदरसों का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ। फिर मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के सहयोग से एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे मुस्लिम शिक्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था देख लेते हैं। तो मुस्लिम शिक्षा प्राय मुख्यतः दो भागों में बटी हुई थी, एक प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। इन दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मुस्लिम शासकों और धनी व्यक्तियों द्वारा मकतब और मदरसों की स्थापना की गई। मकतब प्राथमिक शिक्षा व मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। इनका पूरा खर्च धनी मुसलमानों द्वारा किया जाता था, अतः इन संस्थानों में शिक्षा का आयोजन मुख्यतः मुसलमानों के लिए था। डॉक्टर FEK के शब्दों में, कुछ अपवादों को छोड़कर मुस्लिम शिक्षा जनता के उन अल्पसंख्यकों के लिए थी जो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते थे। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मतलब इनमें हिंदुओं का भी प्रवेश होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन संस्थानों में हिंदुओं का प्रवेश निषेध नहीं था, परंतु इन संस्थानों में धार्मिक कट्टरता व्याप्त होने के कारण हिंदू लाभान्वित नहीं हो पाते थे। ठीक है, चलिए अब शिक्षा के दोनों स्तरों का वर्णन देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा जो कि मकतबों में मिलती थी, इसकी पढ़ाई मुख्य रूप से मकतब में होती थी। मकतब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उसने लिखा। ठीक है, अर्थात वह स्थान जहाँ पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाती है। मुस्लिम काल में ये मकतब ही प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। मकतब साधारणतः किसी मस्जिद से संबंधित होते थे। कभी कभी मौलवी अपने घर या अन्य स्थानों पर भी मकतब चलाते थे, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा मिल सके। मकतबों में मुसलमान बालकों के साथ साथ हिंदू बालक भी शिक्षा ग्रहण कर सकता था। चलिए अब आगे देखते हैं मकतब में प्रवेश कैसे मिलता था। जिस प्रकार वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा हेतु प्रवेश के समय प्रचलित उपनयन व पवज्जा संस्कार की भांति मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षा का आरंभ बिस्मिल्लाह खनी की परंपरा के बाद होता था। ठीक है, जिस प्रकार वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था और बौद्ध शिक्षा में पवज्जा होता था, तो उसी प्रकार मुस्लिम शिक्षा में भी बिस्मिल्लाह खनी होता था। ठीक है, ये एक परंपरा थी। बिस्मिल्लाह खनी की रस्म उस समय होती थी जब बालक की उम्र 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होती थी। ठीक है, इस रस्म के हो जाने के बाद बालक विधिवत अपनी प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत करता था। मकतब में बालकों को प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान अर्थात लिपि ज्ञान कराए जाने के बाद कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। कुरान शरीफ की आयतों के साथ ही इन्हें इस्लाम के पैगंबरों और मुसलमान फ़कीरों की जीवनियाँ पढ़ाई जाती थी। इस स्तर पर उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। लिखने की शिक्षा भी दी जाती थी, जिसमें सुलेख पर विशेष बल दिया जाता था। उनका पाठ्यक्रम विशेष प्रकार का होता था, जिसमें अरबी, फारसी, सैनिक शिक्षा, कानून, न्याय तथा इस्लाम धर्म की शिक्षा सम्मिलित थी। मकतबों में शिक्षण विधि मौखिक व प्रत्यक्ष थी। बालक को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान हो जाने के बाद कलमा और कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ करनी पड़ती थी। पिछला पाठ सुनने के बाद ही अगला पाठ पढ़ाया जाता था। कंठस्थ करना एक मुख्य विधि के रूप में प्रचलित था। बालकों द्वारा लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती का प्रयोग किया जाता था। वह उस पर मोटे सरकंडे की कलम से लिखने का अभ्यास करता था। जब उसे लिखने का शुद्ध अभ्यास हो जाता था तब वह पतले कलम से कागज पर लिखता था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग उच्च शिक्षा। ठीक है, उच्च शिक्षा जो कि मदरसे में मिलती थी, इसकी पढ़ाई मुख्य रूप से मदरसा में होती थी। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना,
और चूंकि उस समय शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा दी जाती थी, अतः इन स्थानों को जहाँ इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी मदरसा कहा गया। मदरसा का मतलब अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। और पहले के ज़माने में क्या होता था कि भाषण देकर ही पढ़ाया जाता था। मकतब में शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र मदरसे में प्रवेश लेते थे। यह मदरसा प्रायः राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में होता था। बड़े मदरसों के साथ पुस्तकालय व छात्रावास जुड़ा होता था। मदरसा का मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति यानी कि मुस्लिम संस्कृति का विकास करना, बालक को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए सांसारिक शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि वह अपने राज्य तथा देश की स्थितियों को सुधार सके। पहले कुरान का पूर्ण अध्ययन करना इनका मुख्य विषय था। इसके अतिरिक्त मदरसा में अरबी, फारसी तथा सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। बाद में चलकर इसमें इतिहास, गणित, भूगोल, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, यूनानी चिकित्सा आदि विषयों का अध्ययन कराया जाने का मतलब मदरसा में भी अपडेट उस टाइम होता था। ठीक है। मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम अरबी, फारसी भाषाएं थी। फारसी राजभाषा होने के कारण सरकारी नौकरी पाने का साधन थी तथा इसी भाषा के ज्ञान के आधार पर राजपद मिल सकता था। यही कारण था कि कुछ हिंदू भी फारसी सीखने लगे थे। संस्कृत व पाली आदि भाषाओं का इस शिक्षा पद्धति में कोई स्थान नहीं था। ठीक है। चलिए अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। मुस्लिम शासकों के अधीन मकतब और मदरसों का विकास बहुत तेजी से हुआ। यद्यपि ये शिक्षा मुस्लिम धर्म पर आधारित थी, परंतु इसमें शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया था। शिक्षा का प्रसार इस काल में तेजी से हुआ और छात्रों को देश के उत्थान में अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक मुस्लिम शिक्षा समाप्त हुआ। और अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।